एनक्लोजर बिल्ड करने वाले हैं, जिसमें कि हमने 4 इंच का हमारा पोर्ट लगाया हुआ है। और इसका लुक आप एक बार देख लीजिए। को सभी लोग पूछेंगे कहाँ से बनवाया है। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इसकी फिनिशिंग पे भी ध्यान दिया है इस बार। तो इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत ही भयंकर निकल के आई है। अभी आप साउंड क्वालिटी सुनेंगे, तो जितनी भी बार आपको वीडियो में साउंड क्वालिटी सुनने को मिले, आप कृपया करके अपने हेडफोन का यूज करें, तभी आपको इसका बेस परफॉर्मेंस समझ आएगा और पता लगेगा कि कितनी इसकी लो फ्रीक्वेंसी बेस्ट रहती है। तो ये देखिए, इस बार हम पूरा हमारा जो सेटअप है वो प्लाई में बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि जो 8 mm या 12 mm का MDF होता है वो 12 इंच के सब ऊपर के लोड को नहीं ले पाएगा, वो बीच में से बेंड हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए मैंने 12 mm की प्लाई का यूज किया है। अगर आप चाहे तो 8 mm की प्लाई का यूज कर सकते हो। MDF अगर आप यूज करना चाहो तो 16 या 18 mm लेना पड़ेगा। तो ये देखिए गाइस, इतने पीस हमें लगने वाले हैं। तो आप सोच रहे होगे इतने छोटे पीस का हम क्या करेंगे। तो ये पीस हमारा जो पोर्ट इसमें लगेगा, इसके पोर्ट में हम सिंपल PVC पाइप का यूज करने वाले हैं। तो इसके लिए उस PVC पाइप को सपोर्ट देने के लिए इसका यूज हम करने वाले हैं। बाद में देखिए दो साइड के पीस किस तरह से मैंने काटे वो एक बार हम देख लेते हैं। तो इसको पहले हम साइड कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, इसमें आपको ऊपर से 6 इंच काटना है और नीचे से 8 इंच काटना है, और इसकी जो टोटल हाइट है वो 13 इंच है। सेम प्रकार से आपको इसे भी काट लेना है, लेकिन आपको ऊपर से 7.5 इंच छोड़ के एक सर्कल कट कर लेना है, और साइड में मैंने 5.5 सेंटीमीटर का गैप छोड़ा है। तो ये सर्कल हमारा 11 सेंटीमीटर का है गाइस, क्योंकि हम 4 इंच के PVC पाइप का यूज करने वाले हैं पोर्ट के लिए। और इसमें हमारा जो 24x40 इंच की मेन प्लाई थी उसमें मैंने सर्कल कट कर लिया है हमारे सब ऊपर के हिसाब से। तो एक साइड मैंने 5.5 इंच की जगह छोड़ी और दूसरी ओर मैंने अप्रोक्स 7.5 इंच की जगह छोड़ी और इस प्रकार से कट किया। इसको बिल्कुल सेंटर में हमने नहीं रखा है। इसका रीजन भी आपको बाद में पता लग जाएगा। तो आप सभी ओर ये लाइन बनी हुई देख पा रहे होगे। तो ये लाइन किसके लिए वो भी मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो चलिए फिलहाल से हम बॉक्स बिल्ड करते हैं। तो चलिए गाइस, मैं बारी बारी से आपको पीस दिखाकर हमारा बॉक्स बिल्ड करता जाऊंगा और आप देखते चलिए। तो देखिए गाइस, हमारा इतना पोर्शन पूरी तरीके से फिक्स हो गया है और सभी जगहों को अच्छी तरह से मैंने सील भी कर लिया है। ये देखिए, और इसके पीछे देखिए इस प्रकार से सारी बॉर्डर को हमने छोड़ा है एग्जैक्ट नाप लेके। ये अप्रोक्स 12 mm ही है। तो चलिए गाइस, अब हम पोर्ट की बात कर लेते हैं। मैं पहले इसको फिक्स कर लेता हूँ। तो देखिए गाइस, हम इस PVC पाइप का यूज करेंगे। ये सिंपल PVC पाइप ही है, मैंने इसको ब्लू पेंट कर दिया है। तो इसकी लेंथ मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए 9 इंच इसकी लेंथ रखी है। तो ये इस प्रकार से 4 इंच है। तो इसको हम अच्छी तरह से इसमें लगा देंगे, और बाद में जो हमारा ये पोर्शन है गाइस, इसको हम फिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए गाइस, हमारा पोर्ट इस तरह से लग जाएगा, और हमारा सब ऊपर का जो मिड है वो भी हम देख लेते हैं किस प्रकार से आएगा। तो देखिए हमारा जो सब ऊपर है गाइस, वो इस प्रकार से 6 इंच बड़ा है। इधर से जो हमारी बॉर्डर है उससे लेके मैग्नेट तक। तो क्या हो रहा है, अगर मैं बड़ा पाइप यूज कर रहा हूँ तो ये हमारा टच हो जा रहा है ये पोर्शन। तो इसकी वजह से मैं इससे बड़ा पाइप इसमें यूज नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आपके सब ऊपर के किस्से में ऐसा नहीं है, तो आपको किस तरह का पाइप का यूज करना है वो बताता हूँ। तो गाइज, आपको पाइप की लेंथ इतनी रखनी है कि जो हमारा सब ऊपर है उसका जो मिडल है उससे थोड़ा बाहर की ओर निकले, यानी कि ये इसका मिडल है तो इधर तक आना चाहिए।
इस प्रकार से आपको रखना है। लेकिन ये हमारा 4 इंच का पाइप है तो इतना इसके लिए इनफ है। तो ये देखिए गाइस, हमारा इनक्लोजर पूरी तरीके से बिल्ड हो गया है अच्छी तरह से। मैं आपको इसका साइड लुक फिलहाल दिखा रहा हूँ। तो चलिए एक बार हम इसके गो थ्रू आते हैं। तो इस प्रकार से मैंने ऊपर का और फ्रंट का जो पीस था वो लगा लिया है। बाद में देखिए इधर हमारा पोर्ट भी अच्छी तरीके से फिक्स हो गया है, गलती से थोड़ा इधर से टूट गया है। बाद में इसके अंदर देखिए इसको अच्छी तरीके से फिक्स कर लिया है मैंने। बाद में जो हमारा ये पार्ट है उसको भी मैंने साइड से कवर कर लिया है। बाद में देखिए आप इधर वायर लगी देख पा रहे होगे। तो ये हमारे स्पीकर सॉकेट को कनेक्ट करने के लिए मैंने वायर लगाई है, जो कि जिस ओर हमारा पोर्ट है उसकी दूसरी ओर है। अभी से आप इसका लुक देख पा रहे होगे। अब हम क्या करने वाले हैं गाइस, तो ये देखिए गाइस, मैं ये फाइबर लेकर आया हूँ जो कि हम इसके ऊपर लगाया गया अच्छी तरह से। तो चलिए जल्दी से हम इसके ऊपर पूरा हमारा क्लॉथ लगा लेते हैं और बाद में हम हमारे सब ऊपर को फिक्स करके इसकी साउंड टेस्टिंग को सुनेंगे। बॉक्स बिल्ड करते वक्त आपको एक बात का बेहद ही ज्यादा ध्यान रखना है कि आपको कोई भी कोनों को छोड़ना नहीं है फेविकॉल के बगैर। अगर आपने फेविकॉल या आप जो भी ग्लू का यूज कर रहे हैं उसको लगा के अच्छी तरीके से आपने इसको सही फिक्स नहीं किया तो प्लाईवुड या एमडीएफ जो भी आप यूज कर रहे हो 100% उसमें से एयर आने वाली है। सिर्फ कील लगा के आपका काम नहीं हो पाएगा। तो आपको सभी जगहों पे फेविकॉल अंदर की ओर से भी और बाहर की ओर से भी दोनों ओर से लगा लेना है। तो चलिए अब हम इस क्लॉथ को लगा लेते हैं। तो चलिए इसको लगा के पूरा हमारा इनक्लोजर बिल्ड कर लेते हैं और बाद में हम हमारे सब ऊपर की साउंड टेस्टिंग को सुनते हैं। तो ये हमारा पूरी तरीके से अब बिल्डअप हो चुका है अच्छी तरह से। आप एक बार इसका लुक देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए गाइज, बहुत ही शानदार क्वालिटी का ये लग रहा है। तो चलिए गाइज अब हम फाइनली इसकी टेस्टिंग देखने वाले हैं। तो इसकी टेस्टिंग नॉर्मल सब ऊपर के हिसाब से काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है। तो जो हमारे न्यू मॉडल के सब ऊपर फिलहाल आ रहे हैं, JBL हो गया, सोनी हो गया, पायोनियर हो गया, कोई भी, उस सब ऊपर को आप एम्पलीफायर पे 1 आवर पे जितना रन करके आपका एम्पलीफायर जितना हीट होता है वो ये सब ऊपर 20 से 25 मिनट चलाने पे अपने एम्पलीफायर को हीट कर देता है। कहने का मतलब ये है गाइस, बहुत ही अच्छा RMS वाला एम्पलीफायर अगर आप इसको लगाते हो तो ही आपको सही परफॉर्मेंस देगा। अदरवाइज आपका एम्पली जो बिल्कुल लोकल क्वालिटी का होगा वो वैसे ही फूक जाएगा इसके लोड की वजह से। तो फिलहाल हम इधर हमारे बेस ट्यूब एम्पलीफायर के साथ टेस्टिंग करेंगे इसकी, लेकिन इससे आपको सही अंदाजा नहीं हो पाएगा। उसका रीजन बताता हूँ। एक तो हमारे पास इतना हेवी पावर सप्लाई है नहीं, और दूसरे नंबर पे गाइस ये इतना हेवी सबवूफर चलाने के लिए नहीं बना है हमारा एम्पलीफायर। तो हम कुछ टेस्टिंग इधर देखेंगे और बाद में हम अपनी कार में भी लगा के देखेंगे कि किस प्रकार से इसकी परफॉर्मेंस है। तो चलिए गाइस, सारे कनेक्शन हो चुके हैं। तो ये हमारा ऑक्स केबल रहा जिसको मैंने एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट कर रखा है। आप सिर्फ इसकी हमिंग ही देख लीजिए। मैं सिंपल से इसको इधर रख के हमारे ऑक्स केबल को टच करता हूँ। तो आपने देखा गाइस इसका पावर। तो चलिए अब हम सैंपल सॉन्ग इसमें प्ले कर लेते हैं। अभी देखने में आपको इसका बेस कम लग रहा होगा इसकी थंपिंग की वजह से, लेकिन घर में जितने भी हमारे लोहे के कबाट, अलमारी वगैरह सब है वो सब वाइब्रेट हो रहे हैं। इसमें आपको इतना सही अंदाजा नहीं लग पाया होगा अगर आपने हेडफोन वगैरह यूज नहीं किया होगा तो।
क्योंकि हमने सिर्फ इस पे बेस चलाया है। अगर हम फुल ऑडियो चलाते तो इसका बेस परफॉर्मेंस जो है वो छिप जाता है, इसके लिए हमने सिर्फ बेस पे इसको चलाया है। अब हम अपनी कार में चलते हैं, वहाँ पे आपको पूरा ऑडियो सुनने को मिलेगा और कितनी अच्छी इसकी बेस निकल के आ रही है उसका भी अंदाजा आपको वहीं पे लगेगा। तो चलिए गाइज अब हम चलते हैं अपनी कार पे। ये देखिए गाइज हमारा इनक्लोजर जो हमने बनाया था वो मैंने हमारी बूट में फिक्स कर दिया है अच्छी तरह से, और इसके कनेक्शन मैंने एम्पलीफायर के साथ फ़िलहाल कर रखे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, फ़िलहाल हम इसके कनेक्शन निकाल देते हैं, इसके बिना साउंड क्वालिटी को सुनते हैं और बाद में ऐसे ही साउंड क्वालिटी सुनने के बाद हम हमारा फिर से कनेक्शन करेंगे एम्पलीफायर के साथ और सुनेंगे, ताकि आपको पता लग सके कि कितना ड्रास्टिक चेंज आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा फिलहाल बेस ट्यूब या कोई भी इनक्लोजर के बगैर बज रहा है। तो गाइज आपने सुन ली बिना बेस ट्यूब इनक्लोजर की हमारी कार की साउंड कैसी है। अब हम जल्दी से जाते हैं और हमारे इनक्लोजर के कनेक्शन करके आते हैं और वापस से सुनते हैं कि कितना चेंज आ रहा है। तो चलिए गाइस इधर हम हमारे कनेक्शन कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे कनेक्शन हो गए। तो अब हम भीड़ से चलते हैं और सुनते हैं साउंड क्वालिटी। तो गाइज आपने दोनों जगह पे इसकी साउंड क्वालिटी सुनी, तो आपको कमेंट में बताना है गाइज कि आपको इसकी साउंड क्वालिटी कैसी लगी और कैसा हमारा बिल्ड बना है। तो अब हम चलते हैं इसके आगे के पैरामीटर की ओर कि क्या आपको इसको बनाना चाहिए। तो डेफिनेटली गाइज आपको इस सेटअप को बनाना चाहिए। बहुत ही बढ़िया बेस निकल के आ रहा है, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपका सबवूफर भी इतना हेवी क्वालिटी का है तो आपको भी पोर्ट बड़ा वाला लगाना है।